नमस्कार दोस्तों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टॉप 20 फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बिहार पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए, यूपी पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, निम्नलिखित में सही कथनों को चुनिए। दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा कथन सही है उसको हमें बताना है। ए, गैस के अणु स्वतंत्रता पूर्वक गति नहीं कर सकता है बल, जबकि यह गैस के अणु जो स्वतंत्रता पूर्वक है वो गति करती है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन जो है यह कथन गलत है। सवाल नंबर 1, सवाल ऑप्शन बी, जूल ऊष्मा अथवा कार्य का एसआई मात्रक नहीं है, जबकि जूल ऊष्मा अथवा कार्य का जो है एसआई यूनिट होती है, तो यह भी ऑप्शन गलत है। सब ऑप्शन नंबर सी, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, यहाँ पर बल्कि दिया गया है नहीं होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी, गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा की कीमत पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 2, ऊष्मा और ऊर्जा दोनों ही का एसआई यूनिट होगा। ए, जूल का, बी, एम्पियर का, या सी, हर्ज का, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऊष्मा और ऊर्जा किसका एसआई यूनिट है? तो ऊष्मा और ऊर्जा जो एसआई यूनिट है वो जूल का है। तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। दोस्तों यह काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आपसे एसआई यूनिट से 1 या 2 नंबर का प्रश्न आपसे यूपी में भी और बिहार में यह पूछेगा ही पूछेगा। एसआई यूनिट से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 3, किसी वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा का वस्तु अणुओं का ऊर्जा अनुपात होगा। ए, गतिज ऊर्जा के होती है, या बी, कुल ऊर्जा होगी, या सी, औसत वेग होगा, या डी, औसत स्थिति ऊर्जा होगी। दोस्तों किसी वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा का वस्तु का जो अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। तो सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 4, शीशे के 2 टुकड़ों में एक का भार दूसरे के 2 गुना है तथा दोनों का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, तो भारी तथा हल्के टुकड़ों में निहित कुल ऊष्मा का अनुपात होगा। ए 0.5, या बी 1 अनुपात, या बी सी 2 अनुपात, या डी 4 अनुपात। दोस्तों शीशे का 2 टुकड़ों का एक का भार दूसरे के 2 गुना है, तो था दोनों का जो टेम्परेचर वो 50 डिग्री है, तो भारी और हल्के में जो इक्वल होगा वो होगा दूसरा जो है उसमें सबसे ज़्यादा ऊष्मीय अनुपात होगा। तो सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 5, किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप एकाएक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम कहते हैं। ए, विशिष्ट ऊष्मा, या बी, कुल ऊष्मा, या सी, गुप्त ऊष्मा, या डी कोई नहीं। दोस्तों किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान के ताप एकाएक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हम आवश्यक ऊष्मा का प्रयोग करते हैं उसे हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 6, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का ताप होता है। ए 300 केल्विन, या बी 200 केल्विन, या सी 100 केल्विन, या डी 310 केल्विन। दोस्तों केल्विन पैमाने पर जो मानव शरीर का जो ताप होता है वो 310 केल्विन के बराबर होता है। सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 7, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पैमाने के बराबर होंगे। सवाल नंबर 7, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने के बराबर होंगे? ए 5 डिग्री के, या बी 9 डिग्री के, या सी 32 डिग्री के, या डी 273 डिग्री के। दोस्तों सेल्सियस पैमाने पर अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट जो बराबर होता है वो 32 डिग्री के बराबर होता है। तो सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 8, एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट पैमाने का क्वथनांक क्या होगा? ए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, या बी 172.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, या सी 272.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, या डी 72.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट का जो पैमाने का क्वथनांक होगा वो होगा 172.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 9, उन वस्तुओं का नाम बताएं जो गर्म करने से प्रभावित होती है। ए संगलित सिलिका, बी अववर्णक, या सी इनवार, या डी लोहा। कौन सा यह चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा वस्तु है जिसको गर्म करने पर प्रभावित हो सकता है? तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी, लोहा है उसे हम प्रभावित कर सकते हैं आकारों में बदल कर। सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी।
सवाल नंबर 10, लोहे तथा एल्युमिनियम की समान लंबाई वाली छड़ों का समान ताप तक गर्म किया जा सकता है। ए लोहे की छड़ अधिक फैलेगी, बी एल्युमिनियम की छड़ अधिक फैलेगी, या सी दोनों छड़ समान फैलेगी, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, लोहे तथा एल्युमिनियम की समान लंबाई वाले छड़ों को अगर हम समान ताप पर गर्म करते हैं तो उसमें सबसे पहले एल्युमिनियम की छड़ अधिक फैलेगी। तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 11, पानी की विशिष्ट ऊष्मा 4200 जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस लेते हुए 15 किलोग्राम पानी का 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस की ताप की वृद्धि होती है, तो उसमें आवश्यक ऊष्मा होगी ए 630 जूल, या बी 6300 जूल, या सी 1260 जूल 12060 जूल, या डी 9450 जूल। तो दोस्तों, पानी की विशिष्ट ऊष्मा 4200 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है, तो 5 किलोग्राम पानी में 15 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस की जब ताप वृद्धि होगी तो उसमें 6300 जूल की ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। तो सवाल नंबर 11 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 12, तांबे के दो गोलों का व्यास बराबर है, तो एक गोला ठोस है तथा दूसरा गोला खोखला है, तो दोनों का समान ताप पर गर्म किया जाता है, तो होगा ए ठोस गोला अधिक फैलेगा, या बी खोखला गोला अधिक फैलेगा, या सी दोनों गोले बराबर फैलेंगे, या डी खोखला गोला नहीं फैलेगा। दोस्तों, तांबे के दोनों गोले का व्यास अगर इक्वल है, अगर दोनों का ठोस और खोखला दोनों को अगर एक समान पर अगर हम गर्म करते हैं तो दोनों ही फैलेगा। तो सवाल नंबर 12 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी, दोनों गोले बराबर फैलेंगे। सवाल नंबर 13, किसी वस्तु का ताप निम्नलिखित में से सूचक है, उसके ए अणुओं की कुल ऊर्जा, या बी अणुओं की औसत ऊर्जा, या सी अणुओं का कुल वेग, या डी अणुओं का औसत वेग। दोस्तों, किसी वस्तु का ताप जो निम्नलिखित है सूचक है वो अणुओं का औसत वेग से। सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 14, फारेनहाइट पैमाने पर जल का हिमांक और क्वथनांक क्रमशः होता है ए 0 डिग्री से लेकर 80 डिग्री तक, या बी 0 डिग्री तथा 100 डिग्री तक, या सी 32 डिग्री से लेकर 212 डिग्री तक, या डी 32 डिग्री से तथा 80 डिग्री तक। दोस्तों, फारेनहाइट पैमाने पर जब जल का हिमांक और क्वथनांक जो क्रमशः होता है वो 32 से लेकर 212 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 15, ऊष्मा एक भौतिक राशि है जो सन्निकटन होता है ए ताप के, बी ऊर्जा के, या सी घर्षण के, या डी द्रव्यमान के। दोस्तों, ऊष्मा एक भौतिक राशि है जो सन्निकटन ताप के होते हैं। सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 16, पहाड़ की चोटी पर जल कम ताप पर उबलता है क्योंकि ए आसपास की वायु ठंडी होती है, या बी वायुमंडल दाब कम रहता है, या सी लकड़ी जलाने पर अधिक ऊष्मा मिलती है, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, पहाड़ की चोटी पर जल कम ताप पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम रहता है। तो सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 17, किसी वस्तु का ताप 350 केल्विन है तो सेल्सियस स्केल पर उसका मान क्या होगा, ए 27 सेल्सियस, या बी 37 सेल्सियस, या सी 47 सेल्सियस, या डी 77 सेल्सियस। दोस्तों, किसी वस्तु का तापमान अगर ताप 350 केल्विन है तो उसको जो सेल्सियस स्केल पर जो मान होगा वो 77 सेल्सियस पर होगा। तो सवाल नंबर 17 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 18, फारेनहाइट पैमाने पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फारेनहाइट है तो सेल्सियस स्केल पर उसका मान होगा ए 0 डिग्री सेल्सियस पर, या बी 50 डिग्री सेल्सियस पर, या सी 100 डिग्री सेल्सियस पर, या डी -32 डिग्री सेल्सियस पर। दोस्तों, फारेनहाइट पैमाने पर किसी वस्तु का जो ताप 212 डिग्री फारेनहाइट है तो सेल्सियस स्केल पर उसका ताप होगा 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो सवाल नंबर 18 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 19, यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप बढ़ने पर उसका जो दाब है ए घटेगा, या बी बढ़ेगा, या सी स्थिर बना रहेगा, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो उसमें ताप बढ़ाने पर उसका दाब भी बढ़ेगा। सवाल नंबर 19 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। 20 सवाल नंबर 20, 150 ग्राम लोहे के ताप को 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर उसके आवश्यक ऊष्मा होगी ए 100 डिग्री कैलोरी, या
बी 87 कैलोरी या सी 80 कैलोरी या डी 200 कैलोरी। दोस्तों 150 ग्राम लोहे को अगर हम 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम बढ़ाते हैं तो उसमें जो कैलोरी ऊष्मा होगी उसमें होगी 87 कैलोरी ऊष्मा होगी। तो सवाल नंबर 20 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। दोस्तों अगर आप 20 क्वेश्चन में से अगर आप 15 से लेकर 18 प्रश्न अगर आप सही कर लिए हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आप यह सभी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और पॉलिटेक्निक डाउट वो जो प्लेलिस्ट है उस पर आप विजिट करें और इसी तरीके के टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 सीरीज जो है उस पर आप विजिट करें और वह सभी को देख लें। अगर वो सभी देख लेते हैं तो आपको यूपी पॉलिटेक्निक की जो एग्ज़ाम होने वाला है 27 तारीख से और 9 जुलाई से जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार पॉलिटेक्निक में, वह सभी में एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हमारे प्लेलिस्ट का वो सभी इसी में से आने वाला है। तो आप सभी को देख लें और वह सभी को आप जरूर देख लें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।